नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर, चित्तौड़, जैसलमेर विजय आदि के बारे में बात की। आज इस व्याख्यान में हम अलाउद्दीन खिलजी के मालवा विजय, मध्य भारत विजय, सेवाना पर अधिकार, जालौर विजय और शेष राजपूताना पर विजय की बात करेंगे। इस राजपूताना की विजय के क्रम में बीच में मालवा या मध्य भारत विजय को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सिवाना और जालौर विजय के पहले ही प्राप्त कर ली गई थी। अमीर खुसरो बताता है कि रणथंबोर और चित्तौड़ जैसे विशाल और शक्तिशाली राज्यों को हराने के बाद राजपूताना की अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और वो उसे कर भी देने लगे। अब अलाउद्दीन का ध्यान मालवा या मध्य भारत की ओर गया। इस समय मालवा का शासक राय महलक देव था और उसके पास लगभग 30-40 हज़ार की घुड़सवार सेना और भारी संख्या में पैदल सैनिक भी थे। उसका सेनापति या प्रधान महलक देव हरनंद था, जो कि कोका प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। कोका प्रधान एक बहुत ही निपुण राजनीतिज्ञ और साहसी योद्धा था और वही मुख्य कारण था कि अलाउद्दीन को एक विशाल सेना ऐन मुल्क मुल्तानी के सेनापतित्व में भेजकर मालवा और मध्य भारत को विजित करना पड़ा। शाही सेना जब मालवा पहुंची तो उसने वहां पर, जैसा कि वो हमेशा करते थे, एक आतंक फैला दिया और महलक देव ने यद्यपि उसका सामना किया, लेकिन 1305 में निर्णायक युद्ध में वह पराजित हुआ। कोका प्रधान या गोगा प्रधान इस समय मारा गया और राव महलक देव मांडू की ओर भाग गया। कोका प्रधान का सिर काटकर दिल्ली भेजा गया, जहां उसे महल के दरवाजों के नीचे घोड़ों से कुचलवाया गया। ऐन मुल्तानी जो था वो बहुत अच्छा प्रशासक था, अतः उसने मालवा के प्रदेश का शासन अच्छी तरह से संभाल लिया और कुछ ही समय में शांति और व्यवस्था स्थापित कर दी। मालवा जीतने के बाद ऐन मुल्तानी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और यह आक्रमण इतना शीघ्र था कि महलक देव, जो कि मांडू में शरण प्राप्त कर रखा था, वो और मांडू का राजकुमार इस आक्रमण से एकदम भौचक्के से रह गए और 13 नवंबर 1305 में मांडू नगर पर शाही सेना का आधिपत्य हो गया और राव महलक देव मारा गया। और मांडू पर आधिपत्य के बाद मुसलमान सैनिकों ने या मुसलमान सेना ने या दिल खिलजी की सेना ने उज्जैन, धार, चंदेरी आदि सभी पर आधिपत्य कर लिया। मुल्तानी के इस प्रयास से अलाउद्दीन उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मालवा से लेकर मांडू तक का सारा राज्य मुल्तानी को ही प्रशासन के लिए सौंप दिया। मालवा और मध्य भारत अभियान का उल्लेख बर्नी ने नहीं किया है। इसका उल्लेख अमीर खुसरो ने अपनी रचना में और देवल रानी खिजर खां में भी इसका उल्लेख किया है। इस प्रकार मध्य भारत का शक्तिशाली राज्य भी अलाउद्दीन के आधिपत्य में आ गया। अलाउद्दीन का अगला अभियान राजस्थान में सिवाना की ओर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद सिवाना के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस समय सिवाना का शासक जो था वो शीतल देव था। शीतल देव परमार शासक था
यद्यपि उसने चित्तौड़ और रणथंभौर का पराभव देख लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और उसने सुल्तान के समक्ष समर्पण करने से मना कर दिया। जुलाई 1308 में शाही सेना ने सिवाना को घेर लिया और लंबे समय तक निराश रहने के बाद आखिरकार बड़ी कठिनाई से खिलजी सेना किले की बुर्जियों को लांघने में सफल हो गई। भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में राव शीतल देव मारा गया और नवंबर 1308 में सिवाना के किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया, जिस पर प्रशासन के लिए मलिक कमालुद्दीन को दायित्व सौंपकर अलाउद्दीन पुनः दिल्ली की ओर लौट गया। सिवाना विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी की अगली विजय जालौर विजय थी। जालौर उत्तरी भारत का महत्वपूर्ण किला था और यहाँ पर चौहान शासक कानन देव राज कर रहे थे। नैन्सी और फरिश्ता दोनों ही जालौर पर 2 अभियानों का जिक्र करते हैं। पहला अभियान 1299 में उस समय किया गया जब गुजरात से शाही सेना लौट रही थी, या गुजरात विजय करके शाही सेना लौट रही थी, और दूसरा अभियान 1311 में अलाउद्दीन के द्वारा किया गया। विद्वानों में इस बात को मतभेद है। केसलाल कहते हैं कि अलाउद्दीन के द्वारा किसी किले पर या किसी शासक को पराजित करने के बाद उस शासक के द्वारा पुनः विद्रोह करना सही प्रतीत नहीं होता। ये हो सकता है कि कानन देव ने पहले कर देना स्वीकार कर लिया हो, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी से संतुष्ट नहीं रहा हो और 1311 में अलाउद्दीन ने जालौर के ऊपर सैनिक अभियान किया और उसे पूर्णतः अपने आधिपत्य में ले लिया। जब 1113 में शाही अभियान किया गया, उस समय शुरुआती दौर में कई बार शाही सेना पराजित हुई या खिलजी सेना पराजित हुई और राजपूतों के द्वारा उसे बार बार पीछे धकेला गया, लेकिन बाद में अधिक शाही कुमुक आ जाने के कारण या बड़ी संख्या में या बड़ी सेना शाही सेना आ जाने के कारण अलाउद्दीन की सेना को सफलता प्राप्त हुई और जालौर पर उसका आधिपत्य हो गया। जालौर का जो लड़ाई थी वो बहुत ही भयानक और लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इस लड़ाई में शायद विश्वासघातियों का भी सहयोग अलाउद्दीन को रहा, क्योंकि पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि शायद इस लड़ाई में कानन देव के भाई ने अलाउद्दीन का साथ दिया होगा, जिसके उपहार स्वरूप उसको चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया गया होगा। जैसा कि हमेशा होता था, जालौर की विजय के पश्चात वहाँ के मंदिरों का विनाश किया गया और अलाउद्दीन ने जालौर में सेंगिर के प्रसिद्ध किले में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे तोपखाना के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार लगभग सभी महत्वपूर्ण किलों को राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण किलों को अलाउद्दीन के द्वारा जीत लिया गया। और डॉक्टर केसलाल कहते हैं कि जालौर के समर्पण के साथ ही राजपूताना की प्रमुख रियासतों एक के बाद एक अधिकार में ले ली गईं। जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर और उनसे साथ लगी हुई बूंदी, मंडोर और टोंक की रियासतें भी विजित कर ली गई। एक हल्के से अनुमान के अनुसार शायद मारवाड़ या जोधपुर भी दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य में था, क्योंकि पांडुआ के शिलालेख में जोगिनपुरा के अलब्दी
को सत्तारूढ़ शासक बताया गया है। यह अभिलेख 1358 ईस्वी का है। जोगिनपुरा से मतलब यहाँ पर दिल्ली से, और अलब्द से मतलब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से माना जाता है। इस प्रकार 14वीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी में या 14वीं शताब्दी के पहले 10, 11, 12 सालों में ही संपूर्ण राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य हो गया, या राजस्थान की संपूर्ण भूमि सम्राट अलाउद्दीन के अधीन हो गई। और इस तरह अलाउद्दीन ने उत्तर भारत में अपना पूर्ण आधिपत्य लगभग प्राप्त कर लिया। अलाउद्दीन का साम्राज्य अब दिल्ली से लेकर लगभग गुजरात तक संपूर्ण रूप से स्थापित हो गया। अगले व्याख्यान में हम अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजयों के बारे में बात करें। धन्यवाद।